हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम सेट 2। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यानी कि प्रॉब्लम सेट का कोई भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। तो पहले हमारा क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब हमें क्या करना है, ये जो ए बी सी डी इसमें से कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, कौन सा है, वो हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चों पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू दी है उसमें से इसमें से जो बड़ा नंबर होता है उसका हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। और इसका जो स्क्वायर है वो जो रिमेनिंग दो साइड्स बचते हैं, रिमेनिंग दो वैल्यू बचते हैं, उनके स्क्वायर का सम करके इस स्क्वायर का सम आना चाहिए, यानी कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, जैसे कि हमें प्रैक्टिस सेट 2.1 में देखा था। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे कि कौन सा हमारा वो ट्रिपलेस आता है या नहीं। तो फर्स्ट क्या है, 1, 5 और 10। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 10। तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर लेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो रिमेनिंग कौन से बच गए, 1 और 5। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इनकी हमें सम करनी है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि 1 + 25 कितना होता है, 26। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 100 आया है और यहाँ पर 26 आया है, यानी कि दोनों सेम है क्या, नहीं। तो ये हमारा ट्रिपलेट नहीं है। सेकंड करके दिखते हैं। सेकंड में बच्चों 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब यहाँ पर रिमेनिंग कौन से बचे, 3 और 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, 3 का स्क्वायर कितना है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहाँ पर देखोगे 9 + 16 कितना होता है 25, यानी कि ये भी 25 आया और ये भी 25 आया, यानी कि हमारा आंसर क्या है यहाँ पर बी ऑप्शन, 3, 5, 3, 4 और 5। ये क्या है, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर दोनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू की दोनों वैल्यू जो बड़ा वाला नंबर है उसकी और रिमेनिंग दो जो बचते हैं उसका स्क्वायर करके उनकी सम करके अगर दोनों वैल्यू सेम आता है तो वो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वरना वो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो बी ऑप्शन को क्या करेंगे, हम यहाँ पर टिक करेंगे। अब सेकंड है हमारा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड मेकिंग राइट एंगल इज 169, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की लेंथ क्या है वो हमें यहाँ पर पूछी है। तो यहाँ पर बच्चों आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, अगर आपने प्रैक्टिस से 2.1 अच्छे से सॉल्व किया है, अगर आपने वो वीडियो देखा है, तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, इस तरह का ट्रायंगल होता है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। ये सपोज मैं लेती हूँ ए, बी और सी, और ये 90 डिग्री के अपोजिट का जो होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस होता है। ये होता है हमारा बेस और ये होती है हमारी हाइट। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल इज 169। मतलब जो राइट साइड के जो दो वैल्यू है उसकी क्या है कि ये जो सम करके जो स्क्वायर आता है वो कितना आता है, उन्होंने बोला कि वो कितना आता है 169 आता है, ऐसा उन्होंने बोला है। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो वाला एच और ये जो बी है, यानी कि हाइट और बेस मिलकर, यानी कि ए बी प्लस बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना आता है 169। तो हाइपोटेनियस क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू बी सी अगर आता है तो इसका जो हाइपोटेनियस होता है वो भी क्या होता है, इन दोनों साइड के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पर जो स्क्वायर आता है वो क्या होता है 13, यानी कि यहाँ पर क्या है 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर कितना है 169, यानी कि इसके बराबर ये वाली साइड आती है, यानी कि यहाँ पर जो 13 है वही हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको दिमाग लगाना पड़ता है। जब आपने कि पिछले वाले अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, अगर आपने वो सॉल्व किए होंगे, तो ये प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आउट ऑफ द डेट गिवन बिलो विच डेट कंस्टिट्यूट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब हमें क्या बोला है कि इसमें से कौन सी डेट है जिस दिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हुआ था, कंस्टिट्यूट हुआ था।
अब बच्चों यहाँ पर आपको डेट क्या है, ये डेट आपको यहाँ पर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो कभी भी क्या होती है, चेंजेस हो सकती है। 15 की जगह 17 आ सकता है, 17 की जगह 8 आ सकता है। अब ऐसा क्यों, यहाँ पर क्या बोला है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमने फर्स्ट में पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे सॉल्व किया था कि जो बड़ा वाला होता है उसका क्या किया था, हमने स्क्वायर किया था। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्व करते वक्त इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 17 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 17 का स्क्वायर कितना आता है, 289, जो आपको ऑलरेडी पता है। अब जो रिमेनिंग 2 बचते उसका हम क्या करेंगे, उसके सम का स्क्वायर करेंगे। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 225 प्लस 64 करेंगे हम, तो वो कितना आता है, 289। तो आप यहाँ पर देखोगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है। सेम आ रही है मतलब ये जो हमारा फर्स्ट है, यही डेट क्या है, हमारी सेम है, यानी कि यही क्या है, हमारा ऑप्शन है। आप फर्स्ट में से सॉल्व करते हो तो आपको ये बी, सी और डी देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ ए बी सी आर साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। हाँ बच्चों, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला था, जैसे कि कहाँ, ये वाला ट्राइंगल हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला का, जो ए बी और बी सी है उसके साइड ये जो होता है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये वाला इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये वाले साइड का स्क्वायर प्लस ए वाले साइड का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलती है, ये वाली साइड मिलती है। जैसे कि यहाँ पर भी क्या देखा था कि ये दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं, 169, यानी कि ये दोनों मिलकर कितने आते थे, ये दोनों मिलकर आते थे 169। और ये जो ए सी दिया था वो भी कितना आता था, 169, यानी कि इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो कौन से एंगल में सेम आती है, वो राइट एंगल ट्राइंगल में। वो हमेशा याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर किस ट्राइंगल में आता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको किसी 7 से है, 5, 6, 7 से है, तो वो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों 5th नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है और उसका डायगोनल हमें दिया है 10√2। अब बच्चों यहाँ पर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर पूछा है और डायगोनल दी है 10√2। तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर निकालते हैं। डायगोनल आपको पता है कि डायगोनल इस तरह से होता है 10√2। तो सपोज मैंने माना ए बी सी और डी, इसको माना। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब क्या होता है कि ये जो सारे साइड होते हैं, यानी कि 4 साइड, ए बी सी सी डी और ए डी, ये सारे साइड क्या है हमारे पास यहाँ पर इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने कि डायगोनल दिया है और हमें पूछा है कि फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो पूरे साइड्स होते हैं, ये पूरे साइड का स्क्वायर, यानी कि ए बी अगर हमारा सपोज हमारा 2 आता है, तो सारे साइड्स मिलकर कितने होंगे, 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि कितने होंगे, वो 8 होंगे। यानी कि अगर हमें एक भी साइड मिलती है तो हम क्या करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, ये पूरे साइड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे या फिर इनटू करेंगे 3 से या 4 से। अब यहाँ पर बच्चों हमने ये तो स्क्वायर निकाल लिया, अब हमें सिर्फ डायगोनल दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें साइड्स नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले साइड को और इस वाले साइड को क्या करेंगे, एक्स पकड़ेंगे। अब इस वाले साइड को क्यों नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और ए सी की वैल्यू हमें दी यहाँ पर 10√2, मतलब ए बी प्लस बी सी हम करेंगे तो हमें क्या हो सकता है कि इसमें से कोई एक वैल्यू मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, जो हमने अभी अभी पढ़ा। जैसे कि ये वाला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर क्या है, ए बी की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की, एक्स, प्लस
यहाँ पर क्या है x, अब इसका स्क्वायर करना है स्क्वायर। अब AC का मतलब 10√2 का स्क्वायर, क्योंकि AC कितना दिया है हमें 10√2 दिया है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये दूसरा एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर है मतलब इस 10 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना 100 और यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 2 कितना होता है 200, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ये यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाकर वो क्या होगा डिवाइड में जाएगा, तो ये 2 1 सा क्या होगा 2 1 सा 2, तो x स्क्वायर कितना आ गया 100 आ गया। अब हमें क्या चाहिए था x चाहिए था, लेकिन हमारा कितना आया x आया, x स्क्वायर आया। तो x ये जो स्क्वायर है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर रूट। तो इसको भी हम स्क्वायर में डालेंगे और इसको भी हम स्क्वायर में डालेंगे, तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, मतलब x की एक जो साइड है वो हमें कितनी मिली 10 मिली। तो ये 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, क्योंकि सारे क्या होते हैं इसके साइड सेम होते हैं। और हमें क्या निकालना था पेरीमीटर निकालना था, तो मैंने क्या बोला पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सारी साइड की एडिशन, 10 + 10 20 30 और 40, यानी कि यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो क्या है हमारा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इट इन 2 पार्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। मतलब यहाँ पर क्या दिया है अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस, अल्टीट्यूड जो है वो कहाँ पर है हाइपोटेनियस पर, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है अल्टीट्यूड दिया है उन्होंने हाइपोटेनियस पर। तो वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर बताती हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लेती हूँ। अब उन्होंने क्या बोला है अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस, मतलब हमें क्या करना है अल्टीट्यूड निकालना है हाइपोटेनियस पर। तो सपोज मैं पकड़ती हूँ ये A B और C, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो बड़ी वाली साइड होती है या फिर 90 डिग्री के अपोजिट की जो साइड होती है वो क्या होती है हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो ये जो अल्टीट्यूड है वो कहाँ से है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से हाइपोटेनियस पर है, वो इधर से नहीं निकाल सकते क्योंकि इधर से निकालेंगे तो वो बेस पे आ जाएगा, और अगर सी से हम निकालेंगे तो वो हाइट पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे अल्टीट्यूड को यहाँ से निकालेंगे फिर वो हाइपोटेनियस पे आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। अब अगर हमने अल्टीट्यूड यहाँ से निकाला तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जैसे कि ABC, यहाँ पर मैं नाम देती हूँ T, तो D, तो ये हो गया AD और DC, ये कि 2 इक्वल पार्ट में क्या हो गया वो डिवाइड हो गया। अब उन्होंने बोला कि एक क्या है 4 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 4 सेंटीमीटर लिखती हूँ और दूसरा क्या है 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप 4 लिख सकते हो और यहाँ पर भी 9 लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं मेंशन किया कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, सिर्फ क्या बोला है कि वो क्या हो रहा है दो पार्ट्स में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, और उनका क्या है जो लेंथ है वो क्या है 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो उन्होंने क्या बोला फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड की ये जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक अल्टीट्यूड, यानी कि BD हमें क्या करना है यहाँ पर BD फाइंड करना है। यहाँ पर आप बच्चों ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर ADB यानी कि AD और B ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा कौन सा BD और C, BD और C। तो हम क्या कर सकते हैं हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर भी अगर हम स्ट्रेट लेंगे तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा और ये भी 90 डिग्री का बनेगा। और जब कोई 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है तो वो क्या होता है एक दूसरे को सिमिलर होता है। तो जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम क्या करते हैं उसके रेशो बनाते हैं, जैसे कि AD, इसका जो फर्स्ट वाला AD है इन दोनों के पहले दो BD अपॉन में, फिर ये D और B, DB अपॉन इसके दो यानी कि D और C। अब यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है यहाँ पर क्या है इक्वल का साइड है, तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AD इंटू आ जाएगा DC इक्वल टू यहाँ पर BD इंटू यहाँ पर देखोगे आप DB है, DB और BD यानी कि दोनों क्या है सेम ही है, तो इसको DB को हम BD लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर BD था और यहाँ पर मैंने DB लिखा।
तो यहाँ पर आप देखोगे AD इंटू DC। तो बच्चों AD की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 4 इंटू DC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। और ये जो BD है वो क्या है यहाँ पर BD 2 बार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BD का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 4 36 इज इक्वल टू ये जो है BD स्क्वायर। तो अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे हमें अल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी यानी कि BD फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर हटाने के लिए इसको क्या करेंगे रूट में डालेंगे और उसको भी रूट में डालेंगे। तो ये जो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और ये जो 36 है वो किसका स्क्वायर है 6 का, यानी कि BD की वैल्यू कितनी मिले हमें यहाँ पर 6 मिले, यानी कि यहाँ पर जो 6 है यानी कि C वो क्या है हमारा इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट हाइपोटेनियस। मतलब हमें हाइट एंड बेस ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि सपोज यहाँ पर क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसको नाम देती हूँ मैं AB और C। तो उन्होंने क्या बोला हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर। जो बड़ी वाली होती है वो हमारी क्या होती है यहाँ पर हाइट होती है, सॉरी गलती से हो गया, लेंथ हमारी क्या होती है बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि लेंथ क्या होती है नीचे होती है, वो क्या होती है हमेशा बड़ी होती है, यानी कि लेंथ मतलब क्या होती है बेस। तो बेस क्या है 24 हम बेस को लेंगे और जो 18 है उसको हम क्या लेंगे हाइट, यानी कि ये 18। तो आप यहाँ पर बोलोगे जैसे कि हमने अभी तक क्या पढ़ रहे हम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर किससे बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। और ये जो AC हमारा वो हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट की वो साइड है। अब हमें क्या बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ इट हाइपोटेनियस, यानी कि हमारा जो ये AC है वो हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप देखोगे AB का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हमें निकालना है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस ये जो 24 है वो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब बच्चों ये जो इसकी जो एडिशन करेंगे हम वो कितनी आएगी 900 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। लेकिन हमें AC चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था क्या, नहीं। तो इसको अगर हम अंडर रूट में डालेंगे दोनों को, तो यहाँ पर ये स्क्वायर और ये क्या होगा कैंसिल होगा। तो आप बताओ ये जो 9 है वो किसका स्क्वायर है 3 और ये 2 डबल 0 मतलब 1 0 यानी कि 30। तो है क्या हमारे ऑप्शन में 30, यस B इज अ करेक्ट ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एंगल ए हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर ट्रायंगल ABC दिया है, तो हम क्या करेंगे ABC ट्रायंगल लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ट्रायंगल AB और C, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल में AB जो साइड है ये वाली साइड वो कितनी दी उन्होंने, वो दी हमें 6√3। तो AB की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 6√3। यहाँ पर A और C दिया है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो BC है वो दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमें जो सारे साइड से AC और BC तीनों की साइड यहाँ पर दी है। तो हम फाइंड एंगल A फाइंड हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जब भी आपको ऐसा कन्फ्यूजन आता है तब आपको क्या करना है, तब आपको ये जो ट्रायंगल है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि आप भी वही करते जो मैंने किया, इसलिए मैंने जानबूझ के ये सब किया। आपको क्या करना है राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको लिखना है AB और C। तो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 6√3, BC की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और ये जो AC हमारा यहाँ पर 12। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला ना कि राइट एंगल ट्रायंगल है या सिंपल वाला ट्रायंगल है या कुछ तो भी ट्रायंगल है। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सारे साइड्स दी है। जब सारे साइड्स दिए हैं तो हम एंगल A कैसे फाइंड करें। अब उसके लिए ये फॉर्मूला है
कि जब भी आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि आप अगर क्या करते, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, तो आप चेक करते कि ये दोनों क्या है, इक्वल आता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू बताई, क्या नहीं, सिर्फ ये वाला ये जो ट्रायंगल है वो कितना है वो हमें पूछा है। तो आपको ये बात आपके दिमाग में रट लेनी है कि जब भी ये आपको पता है कि ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है, ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है आपका बेस, और ये क्या है आपकी हाइट। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई बेस, जो भी बेस और हाइपोटेनियस, अगर हाइपोटेनियस 12 है यानी कि जो बेस से बड़ा है, डबल है 6 से यहाँ पर, तो हाइपोटेनियस क्या है, डबल है। जब भी बेस हाइपोटेनियस से आधा होता है या फिर जब भी हाइपोटेनियस बेस से क्या होता है, डबल होता है, तब ये जो एंगल ये है वो कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। यानी कि ये 90 डिग्री का है तो ये क्या होगा, यानी कि बेस की अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, 30 डिग्री। ये आपको याद रखना है अपने दिमाग में कि जब भी बेस की वैल्यू 6 थी, मतलब 6 ही नहीं, यहाँ पर अगर 3 होती और यहाँ पर अगर 6 होता तब भी वैल्यू क्या होती, सेम होती। हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि बेस अगर हाइपोटेनियस से हाफ दिया है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस अगर डबल दिया है बेस से, तो बेस का जो अपोजिट वैल्यू होती है, बेस का जो अपोजिट एंगल होता है, बेस का, इसका अपोजिट एंगल क्या आएगा, इसका अपोजिट एंगल बेस का ये वाला, बेस का अपोजिट एंगल क्या आएगा, ये वाला, तो वो कितना होगा, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर है हमारे पास 30 डिग्री। यस ये इज अ करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ आपको ये याद रखना है, सॉल्व करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कुछ सब एग्जाम्पल दिए वो हमें सॉल्व करने हैं। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2a। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल लिया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैंने क्या किया, ए बी सी ये सारे साइड्स निकाल लिए। अब उन्होंने क्या दिया है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब ये जो यहाँ पर हमें क्या दी है, यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें बनाया है, उसके हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इसके हाइट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट होता है, मतलब ये क्या है, हाइट है हमारी, ठीक है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हमें हाइट फाइंड करनी है तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्ट्रेट यहाँ पर एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो इसका नाम हम लिखेंगे डी। अब उन्होंने क्या बोला कि हैविंग साइड 2a, यानी कि इसकी साइड क्या है, 2a है, तो इसकी 2 है तो इसकी भी 2a होगी, और ये जो b और c है पूरा, उसकी भी क्या होगी, 2a होगी। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हो गया हमारा गिवन जो यहाँ पर हमें दिया था। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे साइड पर ऐसे मार्क करेंगे ताकि हमें ताकि एग्जामिनर का क्या होता है, पता चलता है कि सारे साइड्स क्या है, इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी in triangle ABC is a equilateral triangle। ये क्या है, हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये क्या किया हमने, यहाँ पर अज्यूम किया। अब बच्चों यहाँ पर हमारा जो एंगल बी है, वो हमारा एंगल बी कितना है, 60 डिग्री है। अब ये यहाँ पर 60 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमारा जो पूरा ट्रायंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर ये पूरा इक्विलैटरल है, यानी कि सारे साइड्स इसके सेम है, तो इसके सारे एंगल भी क्या होते हैं, सेम। यानी कि 60 + 60 120, और 120 + 60 कितना, 180। तो वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे कि एंगल बी जो है वो क्या है, हमारा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें रीज़न भी लिखना पड़ेगा। तो उसका रीज़न हम लिखेंगे एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप क्या करोगे, पूरा लिखोगे, मेरे जैसा शॉर्टकट यहाँ पर नहीं लिखोगे। तो बच्चों यहाँ पर हम आप देखोगे तो यहाँ पर एक ए डी बी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा ए डी सी। वो कैसे, यहाँ पर ये जो हाइट दी है
वो यहाँ पर दी है, स्ट्रेट दी है। जब भी कोई स्ट्रेट एंगल होता है तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि 90 डिग्री का। तो इस वाले ट्रायंगल में बच्चों ए बी डी ए एक एंगल बन रहा है और दूसरा ए डी सी एक एंगल एंगल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए बी डी ट्रायंगल को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है। आप इसका भी ले सकते हैं, लेकिन हमने बी का यहाँ पर 60 कंसिडर किया, तो इस वाले ट्रायंगल का हम मेंशन करेंगे ए बी डी। तो आप यहाँ पर बताओ कि ये क्या है, बी 60 डिग्री है क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ये क्या है, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये जो हाइट है, वो हाइट मतलब क्या होता है कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो वो 90 डिग्री का है। तो आप बोलो यहाँ पर ये 60 डिग्री प्लस ये कितना है, 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इनकी सारी एडिशन करेंगे तो वो कितनी आनी चाहिए हमें, 180 डिग्री। यानी कि सम ऑफ एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ पर कुछ तो भी एक ट्रायंगल हमें मिल जाएगा और उससे हम ए और डी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हम ओरली नहीं बता सकते इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी और डी, या फिर ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी और बी, ए डी और बी, यही ट्रायंगल हमें देखना है, इधर उधर का हमें कुछ भी नहीं देखना है। तो ए डी बी ट्रायंगल में कितने एंगल बन रहे हैं, एक ए एंगल, बी एंगल और डी एंगल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं ए बी डी, एंगल ए बी डी, प्लस दूसरा वाला ट्रायंगल हम क्या लिखेंगे, बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी। और थर्ड हम क्या लिखेंगे, थर्ड वाला ट्रायंगल क्या लिखेंगे हम, ए डी और बी, ए डी और बी। जो एंगल लिखना होता है हमें वो हमेशा बीच में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये बी एंगल यहाँ पर बीच में आ गया, उसके बाद ए एंगल बीच में आ गया और डी एंगल बीच में आ गया। यानी कि जो एंगल हमें लिखना होता है वो हमेशा बीच में लिखना पड़ता है। तो हमें ये कितना आया, 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें ये जो बी एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस ये जो ए एंगल है वो हमें दिया है क्या, नहीं दिया है, तो उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। वो हमें पता है 30 डिग्री है, लेकिन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो ये जो डी एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल बी ए सी इक्वल टू, यहाँ पर ये 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 कितना आता है, 150। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 180 डिग्री, यहाँ पर ये 50 क्या होगा, यहाँ पर 150 प्लस में होगा, तो इधर जाकर क्या होगा, वो 150 माइनस में जाएगा। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल ए आया है, यहाँ पर बीच में ए है, यानी कि ये एंगल ये कितना आया, 30 डिग्री आया, और ये कितना था, 90 डिग्री था। तो ये एंगल हमने क्या किया, यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर इसका जो रीज़न है वो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो सम होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री की। और इसका रीज़न भी हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लिखना पड़ता है। अब बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री का यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थ्योरम बन रहा है। तो ये थ्योरम क्या है हमारा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, बाय यूजिंग 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ये थ्योरम मैंने कहाँ से लिखा, अगर आपने मेरे ओल्ड वीडियो यानी कि प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 अगर देखा होगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये थ्योरम हमने कहाँ पढ़ा, प्रैक्टिस सेट 2.1 में और 2.2 में। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देना कि मैं क्या करती हूँ, आपको यहाँ पर बताती हूँ कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जो थ्योरम होता है वो क्या होता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बराबर, और ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, यानी कि बी यानी कि राइट एंगल साइड की जो दो अपोजिट साइड है वो क्या है, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो ए बी की जो साइड है पहली वो क्या होती है, 1/2 इंटू AC।
और ये जो BC साइड होती है वो क्या होती है √3/2 AC, यानी कि AC यानी कि हाइपोटेनियस की। एक बार ये वाली साइड ली उन्होंने A और B, और एक बार ये साइड ली उन्होंने √3/2, और दोनों को इंटू कर दिया हाइपोटेनियस से यानी कि AC से। तो ये हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 का थ्योरम। अब यहाँ पर ये कैसे लगाएंगे हम, तो यहाँ पर बच्चों आप देखोगे ये जो हमारी इस तरह से डायग्राम है A, B और C, उसमें से हमने क्या लिया है सिर्फ A, B और D, यानी कि यहाँ पर इस तरह से लिया है हमने। यहाँ पर मैं लिखती हूँ ये वाला, ये है हमारा A, ये हमारा D और ये है हमारा B, ठीक है। और यहाँ पर जो A है ये है हमारा 30 डिग्री और ये है हमारा 90 डिग्री और ये क्या है हमारा 60 डिग्री, यानी कि इसी तरह से सिर्फ यहाँ पर क्या किया है रोटेट किया है। तो रोटेट किया है तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर साइड AB यानी कि हाइट और बेस, तो इसका बेस क्या है B और D, तो B और D इज इक्वल टू दूसरी साइड कौन सी है A और D, यानी कि A और D यहाँ पर इस तरह से। अब BD यानी कि बेस, तो यहाँ पर बेस क्या है B और C, तो बेस की जो वैल्यू है B और D की तो वो क्या है √3/2, और यहाँ पर जो A और D यानी कि हाइट है, यहाँ पर देखो AB की हाइट वो क्या है 1/2, तो 1/2, तो इनटू AC मतलब हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस AC है, हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है AB, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A और B, A और B। ये बात आपको क्या करनी है यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये ट्रायंगल यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये वैल्यू यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू √3/2 इंटू AB, और यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट ऑफ 60 डिग्री। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि मैंने AD के लिए 1/2 इंटू AB लिखा था, तो यहाँ पर √3/2 क्यों लिखा। तो बच्चों यहाँ पर एक बार आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो 60 डिग्री के अपोजिट की साइड यानी कि ये 30 डिग्री बराबर, यानी कि BC था, क्या है 60 डिग्री की अपोजिट की साइड क्या थी 30 डिग्री थी, तो BC उन्होंने कितना लिया √3/AC बराबर, क्योंकि ये क्या है 60 डिग्री के अपोजिट की थी जो कि BC थी। अब यहाँ पर हमारे 60 डिग्री के अपोजिट AD है, लेकिन हमें वैल्यू क्या लेनी है √3/2, क्योंकि 60 डिग्री के अपोजिट क्या होता है √3/2, ये आपको याद रखना है, वरना आप क्या करोगे कि यहाँ पर AD इज इक्वल टू 1/2। ये सिर्फ मैंने क्या किया था आपको इस वाले इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन मैंने आपको मिलाकर बताया था कि इसमें से वैल्यू कैसे चेंज होगी जब ट्रायंगल जो होता है वो रोटेट होता है तब। तो 60 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होता है √3/2, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर √3/2 लिखा। तो यहाँ पर √3/2 एज इट इज़, यहाँ पर A और B। बच्चों यहाँ पर AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB की वैल्यू है हमारे पास 2A, यानी कि 2A। तो अगर हमने यहाँ पर 2A लिखा तो ये 2 और ये 2 क्या होगा यहाँ पर कैंसिल होगा, और सिर्फ बचेगा यहाँ पर √3A, यानी कि हमारे पास AD की वैल्यू कितनी आ गई √3A, और वही हमें क्या पर करनी थी, फाइंड करनी थी हाइट A और D। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल is √3A। Question number 2. Do sides 7 cm, 24 cm, 25 cm form a right angle triangle? Give reason. अब हमें क्या बोला है कि 7, 24 एंड 25 ये राइट, इससे क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, वो हमें ऑलरेडी बताया है और उसका रीज़न हमें यहाँ पर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पर हमें कौन सा थ्योरम लगेगा, कन्वर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्यों, कन्वर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वो कैसे। अब बच्चों जो पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है, वो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा, सपोज कि ये क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज यहाँ पर मैं दिखा दी हूँ कि ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है A, B और C। तो यहाँ पर बच्चों हमें यहाँ पर सपोज 2 दिया है और 3 दिया है, अगर हमें AC नहीं दिया है तो वो हमें फाइंड करना पड़ता है, वो क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो हमें फाइंड करना पड़ता है। अगर
यहाँ पर सारे वैल्यू ऑलरेडी दिए होते हैं, 2 3 सपोज़ यहाँ पर 4 दिया है, यानी कि सारे के सारे ऑलरेडी यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में ही दिए हैं। तो वो क्या होता है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये है दोनों का डिफरेंस। पाइथागोरस थ्योरम मतलब हमें क्या करना पड़ता है, वो फाइंड करना पड़ता है, कि वो हमें फाइंड करना पड़ता है किसी एक की वैल्यू। और अगर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि ऑलरेडी हमें एग्जाम्पल में सारे के सारे वैल्यू दिए होते हैं और फिर भी हमें वो क्या करना है, सॉल्व करना है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन हमें ये ओरली करना है क्या, नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लिखना पड़ता है। अब इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन हम यहाँ पर ये 7 24 25 किसकी वैल्यू कहाँ पर लिखेंगे। सपोज़ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो और ये ए बी और सी है, तो किसकी वैल्यू कहाँ पर लिखेंगे, ये तो हमें याद ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पता है कि ए सी क्या होता है, यानी कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और ये जो दो साइड होती है उनकी सम करके ये साइड्स आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो बड़ा वाला नंबर होता है, यानी कि इसमें से बड़ा वाला कौन सा नंबर है, 25। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 25। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना आता है, 625। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग 2 नंबर। तो रिमेनिंग 2 नंबर कौन से हमारे, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 24 का स्क्वायर। अब ये दोनों मिलके कितना आना चाहिए, 625। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 625। आप ऐड करके देख सकते हो, यानी कि बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर करते हो तो 625 मिलता है, और इसके स्क्वायर का सम करते हो तो वो 625 आता है। यानी कि यहाँ पर हम इससे लिख सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा था हमारा, 25 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 625 इज इक्वल टू 625। तो हम दोनों की क्या हो रही है, दोनों की यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो लास्ट में लिखेंगे 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर से बताती हूँ कि जब भी हमें क्वेश्चन में ही क्या सारे वैल्यू दिए होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, और हमें बताना यहाँ पर हमें रीज़न उसका बताना पड़ता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं, तो हम वहाँ पर लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर क्या होगा, मेथड तो सेम होगी राइट एंगल ट्राइंगल की जो है, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे ये पता चलता है कि ये फॉर्म होता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल निकालना है जिसकी साइड्स हमें दी है और डायगोनल हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल की बच्चों यहाँ पर 11 एक साइड दी है और 60, तो 60 क्या करेंगे हम लेंथ में लेंगे। क्यों, क्योंकि जो बड़ी वाली होती है वो क्या बड़ी वाली जो होती है वो क्या होता है, हमारा लेंथ होती है, यानी कि बेस होता है। और जो हाइट होती है वो क्या होती है, हमारी छोटी होती है। तो हम क्या करेंगे, 60 को नीचे वाले खींचेंगे और 11 को क्या करेंगे, हाइट से खींचेंगे। तो ये बना दिया मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल। तो इसको हम लिखते हैं 60 सेंटीमीटर और इसको हम लिखते हैं 11 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, इसके बीच में से जो लेंथ जाती है उसको बोलते हैं डायगोनल। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक डायगोनल निकालती हूँ। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। और इसको मैं नाम देती हूँ ABC और D। अब बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, ये जो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर आपको पता है कि रेक्टेंगल की AB साइड जो होती है वो DC से सेम होती है और BC जो होती है वो AD से सेम होती है, उतना आपको पता है।
अब यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ए बी सी, ए एक ट्रायंगल और ए डी सी ये दूसरा ट्रायंगल। अगर हम ए बी सी ये वाला ट्रायंगल क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए डी सी ट्रायंगल ऑलरेडी मिलेगा, लेकिन हमें वो निकालना है क्या, नहीं, हमें क्या निकालना है, डायगोनल, यानी कि ए और सी। तो ए सी हमारा क्या है, डायगोनल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो गिवन दिया है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इसको हम लेट करके क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो हमने अपने मन से निकाला है। अब यहाँ पर जो ए बी है, ए बी वो किससे बराबर है, यहाँ पर ए बी सी डी से बराबर है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है, ए बी दिया है, कितना दिया है, ए बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि मैंने बोला ए बी सी में ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू ऑलरेडी पता है और बी सी की वैल्यू पता है, तो हम ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। जब हमें दो साइड पता होती है और सिर्फ एक साइड पता नहीं होती, तब हम वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये मैंने बहुत बार बोला है। और अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियो देखोगे ना, प्रैक्टिस सेट 2.1 के और 2.2 के, तो आपको यहाँ पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में ये जो हमारा एंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और कौन से में, रेक्टेंगल में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीजन एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमारा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो इसकी जगह हम एज इट इज़ लिखेंगे। ए बी हमारे पास है 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है हमारे पास, 60 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 60 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर कितना है 36 और 2 0 एज इट इज़। 121 प्लस 36 0 0 कितना होता है 3721। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, ए सी का स्क्वायर आया है, तो हमें स्क्वायर चाहिए का क्या, नहीं, सिर्फ हमें ए सी चाहिए। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो बच्चों, इतना क्लीन मैं आपके लिए लिखती हूँ, आप भी अगर इसी तरह से पेपर्स लिखते हो तो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी कहीं भी मार्क्स नहीं कटता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टीचर हूँ और मुझे पता है कि बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं। तो ये 3721 अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो आता है 61 का स्क्वायर, यानी कि 61 सेंटीमीटर। तो ए सी हमें कितना मिला, ए सी इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम बॉक्स करेंगे ए सी इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारा डायगोनल। तो लास्ट में लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 61 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ़ रिमेनिंग साइड आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। बच्चों जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, सेम एज इट इज़ हमें सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर डायरेक्टली हमें मेंशन किया है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें से दो साइड ऑलरेडी दिया है और हाइपोटेनियस हमें यहाँ पर निकालना है। तो पहले क्या करती हूँ मैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल निकाल लिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ए बी और सी, ए बी सी क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं उसको नाम दे देती हूँ। अब यहाँ पर दो साइड दी, एक 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। जो हमारी लेंथ होती है यानी कि बेस की, वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर मतलब हमारा क्या होता है यल, और ये जो 9 सेंटीमीटर हम इसको लिखेंगे हाइट के ऊपर। अब यहाँ पर ये बन गया हमारा ए बी और बी सी, और ये जो ए सी वो क्या है हमारा
यहाँ पर हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट की जो साइड होती है या फिर जो बड़ी वाली साइड होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें से एंगल ABC यानी कि ये बी वाला एंगल जो बीच में मैंने लिखा है वो कितना है, हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ पर हमें मेंशन क्या किया है, ये जो हम करेंगे यहाँ पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, AC। तो हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो क्या है, हमें यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है, मेजर करना है। तो AC क्या है, हमारा हाइपोटेनियस है। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब यहाँ पर हमें जब भी कोई हमें दो साइड दी होती है और एक साइड नहीं दी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कौन सा है हमारा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस B और C का स्क्वायर। AC का स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, उसकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। तो AB कितना है हमारा 9 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है हमें, BC दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 12 का होता है 144। तो जो 81 प्लस 144 करेंगे तो वो आ जाए 225। तो AC स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ AC चाहिए, स्क्वायर चाहिए क्या नहीं। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड को क्या करेंगे हम अभी स्क्वायर करेंगे, जिससे ये जो AC का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया। तो AC इज इक्वल टू ये जो 225 वो किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो AC कितना आया हमारा 15 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, अ साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज X, फाइंड इज हाइपोटेनियस। अब बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन ये दिया है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर आइसोलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल दोनों भी यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपको ये तो पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल जो हम इस इक्वेशन में इस प्रॉब्लम सेट में पहले से बना रहे हैं। लेकिन आप बोलोगे कि आइसोलेस ट्रायंगल मतलब क्या, आइसोलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, उसके जो दो साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बता देती हूँ, सपोज ये ट्रायंगल है तो उसमें से ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, यानी कि दोनों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। सिर्फ एक साइड क्या होती है, उसकी डिफरेंट होती है। तो उन्होंने क्या बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल इज X, आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज X। मतलब हमें क्या करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड क्या करनी है, हमें सेम बतानी है और फाइंड इट्स हाइपोटेनियस। अगर हमें हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस छोड़ के जो साइड बचती है रिमेनिंग उसको क्या करेंगे, X नाम देंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया। तो यहाँ पर मैं उसको नाम देती हूँ A, B और C। अब उन्होंने क्या किया, फाइंड इट्स हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कौन सा है हमारा, A और C, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोलेस में क्या होता है, दो साइड सेम होती है। अगर हमें ये फाइंड करने के लिए बोला है तो हम ये दो जो साइड है वो क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल दिखाएंगे। तो दोनों क्या एक दूसरे से इक्वल है। और उन्होंने क्या बोला है कि वो साइड क्या है, X है, यानी कि ये भी X है और ये भी X है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड होती है वो क्या होती है, हमेशा ये वाला ट्रायंगल वो क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC इज अ आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल।
अब यहाँ पर ये जो एंगल बी है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, जो कि हमें यहाँ पर क्या दिया है, गिवन दिया है। अब यहाँ पर ए बी जो है वो क्या इतना हमारा ए बी इज इक्वल टू ए बी और बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या है हमारा एक से, ए बी भी हमारा एक से और बी सी भी हमारा एक से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मैंने बोला है आपको कि जब भी हमें दो साइड्स दिए होते हैं और एक नहीं पता है तब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन किया तब भी हमें ये थ्योरम यूज़ करना है। तो हमारा थ्योरम क्या बोलता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ये तो हमें फाइंड करना है, तो ए बी कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी सी कितना है हमारा एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों मिलकर कितने हो गए 2x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों का साइड का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर हट जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर का रूट है वो क्या होगा एक्स, तो ऑलरेडी क्या होगा एक्स ही रहेगा, और ये जो 2 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं, मतलब वो अंडर रूट में रहेगा और ये सिर्फ एक्स बचेगा, यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे √2x। तो ए सी कितना आया √2x। तो हाइपोटेनियस हमें फाइंड करने के लिए बोला था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर लेंथ ऑफ hypotenuse is √2x। Question number 6, in triangle PQR, PQ is equal to √8, QR is equal to √5, PR is equal to √3, is triangle PQR a right angle triangle? If yes, which angle is 90 डिग्री? तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, कैसे, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है और तीनों की वैल्यू पी क्यू क्यू आर पी आर यानी कि तीनों की साइड ऑलरेडी हमें गिवन दी है, तब हमें कौन सा थ्योरम यूज़ करना चाहिए, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि अगर सारे साइड की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, पता है, तब हम बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरन थ्योरम यूज़ करते, जैसे कि हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 7, 24 और 25, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये सारे साइड्स क्या होते हैं यहाँ पर गिवन देते हैं, तब हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यही थ्योरम हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले राइट एंगल ट्रायंगल में ये सारे वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब उन्होंने क्या किया है, पी क्यू आर हमें लेना है, इसकी वैल्यू हमें पी क्यू आर लेनी है, लेकिन यहाँ पर पी क्यू दिया है हमें √8। अब हम कहाँ पर पी लिखे, कहाँ पर क्यू, कहाँ पर आर। तो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि जो बड़ी वाली साइड होती है हमारी वो सबसे बड़ा नंबर होता है, यानी कि ये जो √8 है ये इसकी वैल्यू होगी। तो ये √8 किसकी वैल्यू है, पी और क्यू की, तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू। तो यहाँ पर क्या बचा, ऑब्वियसली आर। तो यहाँ पर क्यू आर यानी कि क्यू आर कितना है अभी √5, और ये जो पी आर है वो कितना है, हमें √3 दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन में लिख लेंगे। पहले हमें क्या दिया है, पी क्यू दिया है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ पी क्यू दिया है हमें √8, उसके बाद पी आर दिया है हमें √3, और आर क्यू दिया है हमें यहाँ पर आर क्यू इज इक्वल टू √5। तो बच्चों यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, यहाँ पर हमारा जो बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम तो हम यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ता है, हम जब यहाँ पर थ्योरम लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर मतलब √8 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर पी आर का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस
आर क्यू का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में से ये क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 8 और 5 + 3, यहाँ पर 3 + 5 बचेगा, तो 3 + 5 कितना होता है 8। यानी कि दोनों साइड जो है वो क्या आ रही है, यहाँ पर इक्वल आ रही है, मतलब ये क्या है हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ पर लिखते हैं हम बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर प्रूफ किया। अब यहाँ पर ये जो PQR ट्रायंगल है, इस वाले PQ में यहाँ पर PQ जो है वो क्या है हमारा हाइपोटेनियस, और रिमेनिंग 2 साइड जो है वो क्या है हमारी एक बेस और एक क्या है हाइट। तो यहाँ पर R जो है वो क्या है हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का। तो उन्होंने बोला है कि इफ़ यस, यानी कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो विच एंगल इज 90 डिग्री। तो आर क्या है हमारा यहाँ पर 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल PRQ = 90 डिग्री। बहुत सिंपल था बच्चों, बस आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की और ध्यान देने की और वीडियो रिपीट देखने की क्या है ज़रूरत है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर बाकी के जो भी होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इंस्टा पर भी फॉलो करना। मैं यूट्यूब पे हमेशा बोलती हूँ आपको कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं हमेशा शॉर्ट पर डालती हूँ, तो वहाँ पर देख लेना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।